जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं NMDC लिमिटेड 304 पोस्ट भर्ती 2021 सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। और ये जानकारी जो आप जानोगे पूरी तरीके से ऑफिशियल है, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न होने वाला है वो आपका ये जो भर्ती निकाली है रिसेंटली 304 पदों पर, जिसमें कि आपकी फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी की पोस्ट है, मेंटेनेंस असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें कि आपके दो अलग अलग डिसिप्लिन है, ब्लास्टर ग्रेड 2 की पोस्ट है और आपकी MCO ग्रेड 3 की पोस्ट है। तो इन चारों पोस्ट का जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो कैसा रहेगा, सिलेबस कैसा रहेगा, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से दी जाएगी, जिसको देखने के बाद अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि पहले एग्जाम पैटर्न क्लियर करते हैं और फिर इसके बाद बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आपने यहाँ पर जाना कि ये आपकी बेसिकली 3 पोस्ट है, दो आपकी जो पोस्ट है ये अलग अलग डिसिप्लिन में है, मेंटेनेंस असिस्टेंट की, इसलिए इसको 2 में काउंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर अभी पहले आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि किस पोस्ट पर आपका क्या रहेगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में आइए और यहाँ पर देख लीजिए, द मोड ऑफ सिलेक्शन कंसिस्ट रिटन टेस्ट एंड फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका रिटन टेस्ट और फिजिकल एबिलिटी टेस्ट पर किया जाएगा। बट ये आपका तीनों पोस्ट पर नहीं है, ये अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर आपको बताया है कि जो आपका रिटन टेस्ट है ये आपका सीरियल नंबर फर्स्ट ऑफ 2.0, यानी कि जो आपका सीरियल नंबर फर्स्ट है जो कि है आपका यहाँ पर फील्ड अटेंडेंट इस पोस्ट पर रहेगा। और जो आपकी अन्य पोस्ट बच जाती है जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपकी फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है, इस पर आपका रिटन टेस्ट होगा और फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा। फिर जो आपकी अन्य पोस्ट है जैसे कि मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनी, मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेनी, इन पर आपका रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा, यानी कि फिजिकल एबिलिटी टेस्ट नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि किस पोस्ट पर आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट है और किस पर आपका ट्रेड टेस्ट है। अब चलिए बात करते हैं कि कैसा इसका फॉर्मेट या फिर पैटर्न होने वाला है। तो यहाँ पर आपको बोला है कि क्वेश्चन पेपर बुकलेट फॉर रिटन टेस्ट विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि यहाँ पर जो आपका एग्जाम पेपर का लैंग्वेज रहेगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों का रहेगा। जिस लैंग्वेज में चाहे आप अपना पेपर सोल्व कर सकते हो। और इसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आप MCQ टाइप और हिंदी में बहुविकल्प बोलते हैं, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं जिसमें से एक विकल्प सही होता है। साथ ही यहाँ पर आपको बोला है कि फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन ऑप्टिकल मार्क रीडर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR सीट विल बी प्रोवाइडेड, यानी कि यहाँ पर आपको OMR सीट दी जाएगी, जिससे कि ये क्लियर हो जाता है कि आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा, क्योंकि उसी में OMR सीट का इस्तेमाल होता है। अगर ऑनलाइन एग्जाम होता तो OMR सीट के बारे में यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दी हुई होती। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको बोला कि द रिटन टेस्ट क्वेश्चन पेपर फॉर फील्ड अटेंडेंट, यानी कि जो आपकी पहली पोस्ट है फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी की, इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो आपके सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है वो है आपका जनरल नॉलेज, जिसके लिए आपको 70 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर है आपका न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, जिसके लिए आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे। ये आपके 2 सब्जेक्ट से है, या फिर कह लीजिए कि इन 3 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अभी जो आपका फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग का एग्जाम पैटर्न जाना, ये आपका एग्जाम पैटर्न है, और जो इसका सिलेबस है वो मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। पहले जो आपकी अन्य पोस्ट है इसका एग्जाम पैटर्न भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये हुआ आपका फील्ड अटेंडेंट का। नीचे है आपकी जो अन्य पोस्ट बच गई है मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्लास्टर ग्रेड 2 ट्रेनी MCO ग्रेड 1 ट्रेनी, ये पोस्ट। तो इस पर जो आपका पैटर्न रहेगा एग्जाम का वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें कि आपका जो पार्ट 1 है इसके अंदर सब्जेक्ट नॉलेज ऑन स्पेसिफिक ट्रेड, यानी कि जो आपका स्पेसिफिक ट्रेड है, जो कि ट्रेड आपका होने वाला है, जो कि ट्रेड यहाँ पर मेंशन भी करके रखे इन पोस्ट में, या फिर जब आप अप्लाई करोगे उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो उस ट्रेड से आपके 30 मार्क्स के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। फिर जो आपका पार्ट 2 है इसमें आपका जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी इंक्लूड किया है। इसमें भी यहाँ पर आपका जनरल नॉलेज से 70 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी से आपके 30 मार्क्स के लिए रहेंगे। फिर आपको ये बोला है कि दिस सब्जेक्ट नॉलेज पेपर ऑफ रिटन टेस्ट विल बी ऑन स्पेसिफाइड ट्रेड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका स्पेसिफाइड ट्रेड है, जो कि आप स्पेसिफाई करोगे जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, तो
तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन सब्जेक्ट पार्ट 1 के सब्जेक्ट में होने वाले हैं। हालांकि आपको यहाँ पर बोला है कि दिस सब्जेक्ट नॉलेज पेपर ऑफ रिटन टेस्ट फॉर मोटर मैकेनिक एंड डीजल मैकेनिक ट्रेड्स फॉर द पोस्ट ऑफ मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनी विल बी वन फॉर बोथ द ट्रेड्स। यानी कि यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज का पेपर है या फिर कह लीजिए कि जो आपके 30 मार्क्स है पार्ट 1 के अंदर इन पोस्ट के मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक ट्रेड में, वो आपका यहाँ पर 1 रहेगा दोनों ट्रेड के लिए, यानी कि अलग अलग नहीं होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर दोस्तों आपको ये भी बोला है कि दी कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर सेकंड लेवल टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट बाय फॉलोइंग रिजर्वेशन पॉलिसी। यानी कि यहाँ पर जो आपका सेकंड लेवल टेस्ट है वो आपका यहाँ पर जो एक क्वालिफाइंग मार्क्स रखेगा, ये SC ST विकलांग के लिए 40 मार्क्स है और OBC NCL के लिए 45 है और UR यानी कि अनरिजर्व्ड EWS के लिए 50 है। कम से कम आपको रिटन टेस्ट के अंदर इतने मार्क्स लाने ही होंगे, तभी जाकर के आप लेवल 2 के टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। तो जो आपका लेवल 2 है इसके बारे में भी जान लीजिए। रेशियो ऑफ कैंडिडेट्स टू कोल्ड बी सेकंड लेवल टेस्ट, तो यहाँ पर जो आपका रेशियो है वो आपका कुछ इस प्रकार होने वाला है जो कि 1:3 का है, यानी कि एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट रिटन टेस्ट से लेवल 2 में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रेड टेस्ट की बात करें तो इसमें आपको बोला है कि देयर विल बी सेकंड लेवल टेस्ट, जैसे कि ट्रेड टेस्ट फॉर पोस्ट इन RS2 एंड RS4 लेवल विच इज क्वालिफाइंग इन नेचर। यानी कि इन पोस्ट का जो आपका लेवल 2 रहेगा या फिर कह लीजिए कि ट्रेड टेस्ट रहेगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। देयर विल बी फिजिकल एबिलिटी टेस्ट फॉर फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी, जो कि आपको आपकी RS01 कोड के अंदर रखी है, विच विल आल्सो बी क्वालिफाइंग नेचर, और ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है फिजिकल एबिलिटी टेस्ट। दी क्वालिफाइंग मार्क्स इन ट्रेड टेस्ट या फिर कह लीजिए कि सेकंड लेवल टेस्ट आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 100 मार्क्स, यानी कि इसमें जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 100 में से आपको दिए जाएंगे और वो इस प्रकार है। अगर आप UR EWS है तो आपको 40% लाने होंगे, अगर आप OBC NCL है तो आपको 37 लाने होंगे और अगर आप SC ST विकलांग है तो आपको 30% लाने होंगे। और ये जो आपने RS2 RS4 देखा या फिर RS1 देखा, इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट है वो आप यहाँ पर ऊपर की तरफ आकर के देख सकते हैं। RS2 के अंदर आपकी मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल की पोस्ट है और मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग को भी RS2 के अंतर्गत रखा है। फिर जो आपकी ब्लास्टर और MCO ग्रेड 3 की पोस्ट है इनको RS4 के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ से आप इसको क्लियर कर लीजिएगा अगर आपके मन में कोई डाउट इसको लेकर के रह गया हो। फिर आपको ये भी कहा कि दी कैंडिडेट्स हु हैव अटेंडेड फॉर सेकंड लेवल टेस्ट एंड फेल टू सिक्योर अबव क्वालिफाइंग मार्क्स स्टैंड डिस्क्वालिफाइड। यानी कि जो कैंडिडेट जो आपका लेवल 2 है यानी कि ट्रेड टेस्ट है उसको देते हैं बट ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ये प्राप्त नहीं कर पाते, तो फिर ऐसे में यहाँ पर आप जो डिस्क्वालीफाई है वो कर दिए जाओगे और फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए आप कंसीडर नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही आप देखोगे प्रोसीड्यूर फॉर सेकंड लेवल टेस्ट, जैसे कि ट्रेड टेस्ट, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, तो इसके बारे में आपको ये कहा गया कि द फिजिकल एबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी इज मैंडेटरी। यानी कि जो आपकी फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी की पोस्ट है उस पर फिजिकल एबिलिटी टेस्ट आपका अनिवार्य है, ये आपको देना ही होगा एंड इट इज ओनली इन क्वालिफाइंग, और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है बट ये अनिवार्य है, आपको देना ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप ये समझे कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है तो आप इसको ना दें, क्योंकि ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखा है, ये आपका कंपलसरी है यानी कि अनिवार्य है। दी ट्रेड टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड रेस्पेक्ट ऑफ पोस्ट मेंशन, जो कि आपकी इन सीरियल नंबर के अंदर मेंशन की है। दी ट्रेड टेस्ट इज क्वालिफाइंग नेचर, ये आपको क्वालिफाइंग नेचर का बताया है, ये बेसिकली आपका जो ट्रेड है उससे रिलेटेड होगा। इसमें आपको इसके अलावा कुछ और जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। अगर इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो भी आता है तो उसके अंदर में भी आपको और अच्छे से क्लियर किया जाए कि ट्रेड टेस्ट में आपके कौन कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं। ट्रेड से मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि आपका जो भी ट्रेड है उसी ट्रेड से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन उसके अंदर पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको रिटन टेस्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ये भी आप यहाँ से रीड कर लीजिए। आपको बोला है कि लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिटन टेस्ट विल बी डिस्प्लेड एट लीस्ट 21 डेज पीरियड टू रिटन टेस्ट। यानी कि रिटन टेस्ट के 21 डेज कम से कम पहले आपको ये बताया जाएगा कि कौन कैंडिडेट एलिजिबल है रिटन टेस्ट को देने के लिए। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स अलोंग विद रिटन टेस्ट मार्क्स, यानी कि यहाँ पर जो आपकी कैंडिडेट की लिस्ट है वो आपके जो रिटन टेस्ट के मार्क्स है उसके साथ में आपको शो की जाएगी। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल
फॉर सेकंड लेवल टेस्ट, ये भी आपको यहाँ पर एनडीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर टाइम टू टाइम दी जाएगी या फिर शो की जाएगी। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड डिस्क्वालीफाइड इन द सेकंड लेवल टेस्ट अलोंग विद मार्क्स, यानी कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे सेकंड लेवल में और जो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होंगे उसकी लिस्ट भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट, और जो कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्ट किए जाएंगे उनकी लिस्ट भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएगी। अभी यहाँ पर दोस्तों आपने एग्जाम पैटर्न के बारे में जाना, अभी बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में, जो कि यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, इसमें किन टॉपिक से आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपके टॉपिक्स हैं इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। आप सिर्फ फोकस इसके ऊपर रखिए, जो कि है यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें आपको बोला है कि क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एरिया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड स्पीड, इन्वेस्टमेंट, एचसीएफ, एलसीएम, प्रॉब्लम ऑन एजिस बार ग्राफ, pictorial graph, pie chart, data interpretation is the section which have to be focused. You don't need to be deep in the chapters, just make your speed super fast and practice as much as you can। यानी कि आपको डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको थोड़ा एक काम वे में और एक थोड़ा ऊपर ऊपर से जिसको बोलते हैं उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी होगी न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर करने में, क्योंकि आपके पास काफ़ी समय इसकी प्रिपरेशन करने के लिए नहीं होगा। अभी यहाँ पर दोस्तों जो आपका अन्य टॉपिक है, एक है आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का आपको पता ही है कि इसमें किस तरह के टॉपिक्स होते हैं, किससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं उसके बारे में भी यहाँ पर आपको थोड़ा एक्सप्लेन टॉपिक्स वाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग एबिलिटी में आपको बोला है कि न्यू पैटर्न, कोडिंग, डिकोडिंग, ये आपका टॉपिक्स रहेगा। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स, फ्लोर बेस्ड, वन लाइनर, सर्कुलर बेस्ड, स्क्वायर बेस्ड, ब्लड रिलेशन, सिलोजिम, इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटी, लॉजिकल रीजनिंग, अल्फा नंबर सीरीज, ये आपके कुछ वो टॉपिक्स हैं जिनसे आपके मेनली क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं बट ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। जनरल नॉलेज की बात करें दोस्तों, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के जो आपके क्वेश्चन है वो बेसिकली इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके आसपास आपके वातावरण को आप कैसे देखते हो, कैसे परखते हो, कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसके लिए आपको कुछ स्पेशल स्टडी करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। और फिर जो आपका फोकस रहता है मेनली इस सब्जेक्ट के अंदर वो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, ये आपके वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपका इस सब्जेक्ट में फोकस रहता है। नॉर्मली इसमें आपके ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो कि आप बिना स्पेशल स्टडी के भी क्लियर कर सकते हो। अगर आपके आसपास जो घट रहा है आप उसको अच्छे से परखते हो और करंट अफेयर्स पर ध्यान रखते हो, पिछले 5-6 महीने में क्या कुछ घटा है ऐसा जो कि याद रखने लायक हो, वो आपको थोड़ा पढ़ना होता है। तो आप इस सब्जेक्ट को इस जो आपकी प्रिपरेशन है इसके माध्यम से क्लियर कर पाते हो। अभी यहाँ पर दोस्तों जो आपका एग्जाम है इसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट नॉलेज क्वेश्चन होंगे जिससे आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और आपको बोले कि ऑन स्पेसिफिक ट्रेड, तो आपका स्पेसिफिक ट्रेड है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो जो इसके टॉपिक्स हैं उसके बारे में जानकारी जान लेते हैं कि किन टॉपिक से आपके ये जो क्वेश्चन है वो तैयार किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो इसमें बात करें बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, नेटवर्क थ्योरी, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, डीसी एंड एसी, फ्रैक्शनल्स, किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, machines, transformers, switch gears and breakers, generations, transmissions and distribution system, estimations and costing, utilizations and electrical energy, basic electronics and control system, ये आपके वो टॉपिक्स है जिनसे आपके इसके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। फिर आता है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इसके जो टॉपिक्स है वो है आपका बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स, मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स and hydraulics and fluid mechanics, production design, engineering drawing and design calculations, manufacturing process, drilling, milling and boring, manufacturing process, heat and surface treatment, heat and mass transfer, metrology and measurements, tolerance limit, fit, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, टर्बाइन एंड नोजोल, थर्मल इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग। तो ये हुए आपके इसके टॉपिक्स। तो ये आपने यहाँ पर जानकारी जान ली है। आई होप ये सब जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अभी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगर इसके बारे में मेरे पास कुछ जानकारी आती है तो मैं आपको
पिन कमेंट के माध्यम से बता दूंगा। यहाँ पर दोस्तों निगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ भी जानकारी देखने को नहीं मिल पा रही है, अगर कुछ भी आया तो मैं आपको बता दूंगा। और एक बार फिर से मैं आपसे इस वीडियो के लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।